डिमांड करना ही नहीं। जीवन भगवान ने जो दिया है वो अपने अपने स्टेज पे, अपने लेवल पे उसकी मौज लो। भगवान कुछ दे दे, प्रसन्न हो जाओ। जिसने दिया है उस पर आशीर्वाद की एक दृष्टि डाल दो। बाकी उसके लिए वो मरना नहीं भैया। कल या परसों मैं किसी से कह रहा था, जीवन वो उस गधे जैसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, एक वो कुम्हार था, उसको दूसरे नगर में जाना था, लेकिन उसका गधा गजब का आलसी, गजब का आलसी। तो उसने सोचा कि इसको ऐसे तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा, क्या करूं? तो उसने एक लकड़ी ली लंबी वाली और उसमें एक डोरी बांध दी और उसके नीचे गाजर बांध दिया और फिर वो उसको लेकर के उस गधे पर बैठ गया। गधे ने जैसे ही वो गाजर देखा, स्टार्ट उसको लगा ये तो यही सामने है, अभी खा लूंगा। और वो हाथ में आता है कभी? क्योंकि गधा 4 कदम चलेगा, उसने अपने हाथ में लकड़ी रखी है, उसमें डोरी और उसमें गाजर। गधा 4 कदम आगे चलेगा तो वो गाजर भी 4 कदम आगे जाएगा ना। कुछ पल्ले भी पड़ रहा है कि हाँ, इसका मतलब पल्ले पड़ रहा है। संसार वो गाजर है भैया, गधे मत बनना कभी। वो दिखाए तब भी उठना मत। अपने सब बाप दादे ये करते करते मर गए, संसार उनके हाथ में नहीं आया। अपने भी ऐसे ही जाने वाले हैं, ये हाथ में नहीं आएगा। ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए। 100 कल्प तक राज कहां से मिलेगा? 100 साल की जो जिंदगी है इसको ये अच्छे से बसर करो ना। 100 कल्प तक राज और जरा मरण, दुख रहित तनु, दुख रहित तनु, ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए। खैर इसने करी तो वो सप्लायर मिल गया। उसने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरे हाथ में वो रास्ता है, चाबी मेरे पास है और वो मैं तुम्हारे घर आ नहीं सकता क्योंकि हम किसी के घर जाते नहीं। और वो विनती बहुत करने लगा, आइए आइए करके। तो फिर उसने वो सब विधि करी और कहा कि तुम्हारे पुरोहित को मैं उठाकर लाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा और 1 साल तक तुम्हारे यहाँ रसोई में जाकर के और हम रसोई बनाएंगे। आप 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन के लिए बुलाना। तो वो सब चल पड़ा। फिर रात में उसको सुला दिया, फिर वहां छोड़ दिया, वो सब नाटक हुआ। अब प्रताप भानु ने 1-1 लाख ब्राह्मणों को रोज निमंत्रण दिया। 1 साल का ये व्रत करने चला था। अब जैसे ही पहले दिन सारे ब्राह्मण देवता आ गए, सबके पांव धोला दिए और सब बैठ गए पंक्तिबद्ध होकर के। और उधर उसने क्या किया कि उसके पुरोहित को उठा करके एक गुफा में डाल दिया और वो जो सुअर बना था ना, काल केतु, वही जाकर के रसोईया बन गया। और उसको प्रताप भानु को बुला करके कहता है कि हम दोनों वहां जंगल में मिले थे और आपने मेरे से ये मांगा था, वही मैं हूं। तो वो मान गया और फिर रसोई बनाने लगा। और इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों का मांस रसोई में उसने डाला। अब 1 लाख ब्राह्मण बैठ गए, उनको परोसने के लिए जैसे ही राजा कदम बढ़ाता है, वो काल केतु ने ही जैसे आकाशवाणी हो इस तरह से कहने लगा, मत खाओ मत खाओ, जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ। यदि ये खाओगे तो इस अन्न के खाने में बहुत ज्यादा हानि है। क्या हानि है? बोले भयऊ रसोई भूसुर मांसु, इसमें तो ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। जैसे ही सुना ईश्वर का वचन है, ये सत्य है, ऐसा मान करके सब खड़े हो गए और बिना सोचे राजा को श्राप दे दिया। 1 साल के भीतर ही मर जाएगा। ब्राह्मणों को बुलाता है, इस तरह की रसोई खिलाता है, ये वो, और श्राप दे दिया। राजा तो बहुत चिंतित हो गया। अपार चिंता में पड़ करके जैसे ही वो रसोई में जाता है, ना रसोई थी ना रसोईया था। उनको तो जो करना था वो हो गया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उसके बाद में फिर राजा आया है ब्राह्मणों के बीच में, सारी जो कहानी हुई थी वो बताई। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मणों का श्राप तो बहुत कठिन होता है, अब उससे तुम्हारा निस्तार नहीं हो सकता। ब्राह्मण देवता सब चले गए। आकाशवाणी ने भी कहा कि ब्राह्मणों ने सोच करके श्राप नहीं दिया है, लेकिन क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया। तो प्रताप भानु जो था उसको इस प्रकार का श्राप प्राप्त हो गया। अब जो वो कपटी मुनि था, वो तो राजा था, उसने सब जगह पर वो पत्रिकाएं भेज दी कि अब प्रताप भानु को श्राप लग गया है, 1 ही वर्ष के भीतर उसका नाश होना निश्चित है। जिसने हम सबको हराया है, आ जाओ हम सब मिलकर के उसको भी स्वाद चखाएं। और सारे राजा मिलकर के आए। और गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ, सत्य के तो कुल को नहीं बांचा, कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप कैसे मिथ्या होता। और काल पाई सोई, समय जैसे ही पूरा हुआ, मुनि सुनु सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाजा। वही प्रताप भानु जो था रावण हुआ है और उसका जो अरिमर्दन नाम का भाई था वो कुंभकर्ण हुआ। धर्मरुचि जो उसका सचिव था वो विभीषण बन गया है। इस तरह से सारे के सारे राक्षस बन गए हैं। वैसे तो पुलस्त्य के कुल में प्रकट हुए, लेकिन सब के सब ब्राह्मणों के श्राप के कारण पाप रूप हो गए हैं।
अब तीनों भाइयों ने बहुत तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। रावण ने कहा कि महाराज हमको तो ऐसा दीजिए कि हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी ने ऐसे अपने चारों सिरों से कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, कोई नहीं मारे, ये नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन रख दो। तो कहा कि ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे, ये ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है, कंडीशन तो कैसी भी रख ले, हिरण्यकशिपु ने कैसी कैसी रखी थी, तू तो किस खेत की मूली है, अंदर न मरून, बाहर न मरून, इधर न मरून, उधर न मरून, वो चलता है भगवान के सामने। कहा कि बानर और मनुज, क्योंकि ये दोनों तो हमारे ब्रेड बटर हैं, इनको तो हम खाते हैं, ये थोड़ी हमको मार सकेंगे, तो बानर और मनुज इन दोनों के अलावा कोई न मार पाए। एवं मस्तु कह दिया। शंकर भगवान भवानी जी को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मिली ते ही बरदीनहा। और जब कुंभकर्ण के पास आए तो कुंभकर्ण को देख करके ये लोग हड़बड़ाए गए। उन्होंने कहा कि यदि ये रोज जागेगा, रोज खाएगा तो दुनिया चौपट हो जाएगी। तो सरस्वती माता को जरा ब्रह्मा जी ने इशारा किया, घरवाली है, मानेगी ना, तो कुंभकर्ण की बुद्धि को थोड़ा घुमा दिया। तो इनको तो घुमाना भी आता है ना, जो ठीक कर सकती है वो घुमाती भी है। कुंभकर्णों की भी बुद्धि घुमाई और आगे जाके मंथरा की भी बुद्धि घुमाएगी। याद रखना, सरस्वती की प्रार्थना जब हम करते हैं तो सरस्वती केवल एक ही काम नहीं करती। जैसे गणेश जी को देखो, उनके एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में फरसा है, तो गणपति विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। इसी तरह सरस्वती हमारी बुद्धि को रास्ते पे लाने वाली भी हैं, और यदि हम भगवान की लीला में कुछ विक्षेप करें तो हमारी बुद्धि को घुमाना भी, उनको यू टर्न भी लेना उनको आता है। तो कुंभकर्ण को यू टर्न दे दिया। वो इंद्रासन मांगने ही वाला था कि बोल दिया, ब्रह्मा जी यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम 6 महीने तक सोते रहें और पूरे साल में 6 महीने वो एक दिन जगें, इस तरह से दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, सरस्वती ने काम तो किया। तो वो इंद्रासन, निद्रासन ऐसे कहते हैं, ऐसे मांग लिया। और जैसे ही विभीषण जी के पास गए, गोस्वामी जी ने दोहरे में लिख दिया, गए विभीषण पास पुनि कहेऊ पुत्र बर मागू, ते ही मांगेऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विष्णु भगवान के चरणारविंद में अनन्य निष्काम प्रेम मांगा है। फिर तो मंदोदरी के साथ इनकी शादी हुई, उन दोनों की भी शादी हुई होगी। ये सब लंका में जाकर के उन्होंने अपनी राजधानी करी और सब राक्षस लोग इधर उधर सब घूमने लगे, और जहां जहां पर ब्राह्मणों को देखे, यज्ञ याग होता देखे, ये सब होता देखे, तो वहां पर जाकर के ये सब उत्पात मचाने लगे। इस प्रकार से सारे विश्व को उन्होंने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। और जहां देवता यक्ष गंधर्व जहां से कन्याएं मिलती थी उसको भी लेकर के शादी करने लगा। और जिस जिस जगह जाएं वहां कहीं गाय मिल जाए, कहीं ब्राह्मण मिल जाए, तो उन लोगों को बहुत सताता। और इस तरह से गोस्वामी जी लिखते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावई रहे न पावई, हरि बस दायहि कीसा, अस भ्रष्ट अचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, बहु विधि त्रासई सही, जो काम वेद पुराण, बरनि न जाय अनीति घोर निसाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कव निमिति। भ्रष्ट आचार हो गया सब संसार में, कहीं भी धर्म तो कानों में भी सुनने में भी नहीं आता। राक्षस लोग घोर अत्याचार करने लगे, वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाने लगे। शिव जी कहते हैं ऐसे जिनके आचरण हैं मैं उनको राक्षस मानता हूं। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देखने लगी, एकदम रावण से भयभीत हुई, कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार करके गाय का रूप लिया है और वहां से गई है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी भगवान हमारा और आपका दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, धरती मन में धीरज धारण करो, श्री हरि के चरणारविंदों का स्मरण करो।
भगवान श्री हरि की स्तुति करनी है। सब देवता बैठ गए, सोचने लगे कहां जाएं, भगवान कहां प्राप्त होंगे। किसी ने कहा वैकुंठ जाओ, उनका एड्रेस तो वैकुंठ है। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। अब जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर के मैंने एक बात कही। क्या बात कही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, अब जगमय सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बताना। मोर बचन सबके मन आना, साधु साधु करी ब्रह्म समाना। भगवान महादेव जी ने कहा मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह हैं और समान रूप से व्याप्त हैं। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत आती है, केवल 4 श्लोकों में पूरा भागवत। उसमें अंतिम शब्द में भगवान ने ब्रह्मा जी को यही बात करी। ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान कि मैं सर्वत्र हूं और सर्वदा हूं। सर्वत्र है उसका मतलब यहां पर भी हैं, और सर्वदा है मतलब यहां अभी भी हैं। तो भगवान तो सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, समान रूप से व्यापक हैं। वे तो प्रेम से प्रकट होते हैं। देखो, भगत का यदि प्रेम हो ना, तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाता है, और प्रेम ना हो दिल में तो वो साक्षात सामने खड़ा हो तो भी क्या। दुर्योधन भगवान को लाइव देखता था कि नहीं, अपनी इन्हीं आंखों से। तो अर्जुन जी को तो वो दिव्यम ददामि ते चक्षु करना पड़ा, दिव्य चक्षु दिए थे, लेकिन दुर्योधन तो अपनी आंखों देखता था भगवान को, लेकिन कोई फर्क पड़ा? सती जी और शंकर जी चले जा रहे थे, जब कल हमने जो कथा देखी, तो शंकर भगवान ने तो जय सच्चिदानंद जग पावन, लेकिन सती जी ने तो प्रणाम भी नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो भगवान है वो प्रेम रूप में है और वो आपके दिल में निवास करता है। अब जब एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य है वो यदि उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगे और जो दूध के रूप में परिणत हो जाए, तो वो जो है वो भगवान ही है। एक बहन अपने भाई को जब प्रेम से राखी बांधती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है, उस समय वो भगवान ही हो जाता है। भैया, भगवान और कुछ नहीं है, प्रेम ही भगवान है। क्योंकि भगवान से मिलते जो भगत को अनुभव होता है, वही अनुभव एक प्रेमी को अपने प्रियतम से प्रेम करने के समय होता है। आप जब यहां खड़े हैं तो हनुमान जी को देख करके आपको जो होता है, तो समझ लो 3300 करोड़ देवता इन्हीं में आ गए। और यदि आप वृंदावन चले गए और उन वृक्षों को देख करके आपके हृदय में प्रेम हो गया, और उन वृक्षों को यदि आपने अपनी बाहों में भर लिया कि ये तो वो कदम है जिसके नीचे खड़ा रह करके कन्हैया कभी बांसुरी बजाता है, तो वो 3300 करोड़ उसमें आ गए। याद रखना, इसमें जीव होता है, इसको कभी गले मिल करके देखना, इसको बड़ा बड़ा आनंद आता है। मैंने पहले तो कभी नहीं किया था, लेकिन जब मैं पहली बार वृंदावन गया तो साधु संत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मैंने सुना था, तो मैंने भी किया, तो कुछ मजा आया था। इतना बता देता हूं, और नहीं कह पाऊंगा, अच्छा लगता है। तो प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, अग जगमय। परब्रह्म परमात्मा कहां नहीं है, बस जैसे एक काष्ठ में आग होती ही होती है, उसको प्रगट भर करना होता है, यही बात है। आप अपने बच्चों में ये आग प्रकट करना चाहें तो बस उसको प्रेम देते रहिए, वो जो है वो दिया सलाई का काम करेगा। आप प्रेम देते ही रहेंगे, प्रेम देते ही रहेंगे, आप देते ही रहेंगे, तो जब अति प्रेम हो जाएगा तो अपने आप उसमें से कुछ अच्छा निकल जाएगा। और लोग क्या करते हैं, मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, इतना बड़ा हो गया, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, उनको प्रणाम भी नहीं किया। अरे यार, प्रेम से बोलना क्या क्या है।
बाहर वालों के साथ जितने प्रेम से हम बोलते हैं उससे आधे प्रेम से भी यदि हम घर में बोलें तो रोज मालपुड़ा, आता है समझ में? दुनिया के सामने हम कितने मीठे स्वर में बोलते हैं और अपने ही भाई को देखकर, अपने ही बेटे को देखकर, पति पत्नी एक दूसरे को देखकर किस भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बात मैं खुले मंच से आप सब लोगों को बता दूं, यदि भगवान आपके घर में नहीं है तो अयोध्या में भी नहीं है, वृंदावन में भी नहीं है। लाख चक्कर मारो, ये स्ट्रेट बात है। ताली बजाओ ना बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज को समझने की चेष्टा करो। यदि मेरे घर में भगवान नहीं है तो मैं यहां बरेली तक आया और उनके चरणों में माथा ना, यदि वहां नहीं है तो यहां कुछ नहीं है। मेरे भाई में, मेरे माता पिता में, मेरे गुरुदेव में, मेरे से जो बड़े हैं, मुझे जो आशीर्वाद देते हैं, यहां पर इतने सारे मुझसे जो बड़े लोग बैठे हैं, इनमें यदि भगवान नहीं है तो खाक मूर्ति में भगवान है। एक दृष्टि की बात है। मैं यदि ये समझ लूं कि मेरी ही कुल देवी है, मेरी ही भवानी है जो इतने रूपों को लेकर बैठी और मेरे मुंह से कथा सुन रही है, मैं यदि ये सोचूं कि वो हनुमान जी वहां तो ऐसे ही उनको खड़ा कर दिया, वो चाहे तो भी ऐसे नहीं कर सकता, वो करे तो फिर हमारी क्या दशा होगी, वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये सारे हनुमान का मतलब आप खराब मत मानो, मैं बंदर नहीं बोल रहा हूं, हनुमान बोल रहा हूं, यही पकड़ना, जो नहीं बोलूं वो मत सुनना। ये इतने सारे जो देवता मेरे सामने बैठे हैं वो तो मेरी बातों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों में से तो जो आशीर्वाद बरसते हैं उसको मैं देख रहा हूं, इन्हीं आंखों से देख रहा हूं। समझ में आया? यदि भगवान यहां आंगन में अभी नहीं बैठा है तो मंदिर में खाक बैठा है, जो आपके माथे पर हाथ फेरती है, जो आपको टाइम से खाने को दे देती है, उस मां या अपनी पत्नी में भगवान नहीं दिखता, खाक कुल देवी में भगवान देखोगे। 9 दिन की राम कथा का इतना ही मतलब कर लो, मैं बाहर वालों से जितने प्रेम से बात करता हूं उससे आधे प्रेम से भी मैं अपने घर में बात करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। नहीं तो इधर वाले राजी हो जाएंगे, चलो अपने लिए नहीं है, करूंगा मतलब इधर, ऐसा नहीं। राम तो राजी ही है मेरे भाई, जो कभी राजी न हो, जो कभी प्रसन्न न हो उसको ही दुनिया कहते हैं, और जो कभी नाराज न हो उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान थोड़ी नाराज होता है, वो तो प्रसन्न ही है। आप अपने भाई को प्रसन्न कर लो, आप अपने पिताजी को एक बार प्रसन्न, केवल उनके पास एक बार बैठकर बोलो, दादा तबीयत कैसी है आपकी, आज आप कैसे हैं, आज मैं बाहर जाने वाला हूं, थोड़ा बोल दो, वो बहुत राजी होंगे, वो बहुत आशीर्वाद देंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुरखों के आशीर्वाद से लोग एक्सीडेंट से बच जाते हैं, कहीं धंधे में नुकसान जाना हो उससे बच जाते हैं। ये करो, वहां भगवान नहीं है तो और कहां है? मंदिर तो वो प्रैक्टिस करने के लिए है, उसका जो आचरण करना है वो संसार में करना है। वो नदी नाव संजोग गोस्वामी जी का तो है, इस तरह से चलना है। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, जो हर जगह है वो मेरी बहन में भी है, मेरी माँ में भी है, और वो मेरे बेटे में भी है, मेरे भाई में भी है, वो मूर्ति में भी है, और इस पेड़ में भी है, और हर जगह है। शंकर जी कहते हैं, ये त्रिभुवन के गुरु कह रहे हैं, ये मेरी जेब की बातें नहीं है भैया। शंकर जी जो त्रिभुवन गुरु हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, और जो दुनिया का कल्याण करने के लिए राम राम जपते रहते हैं, जो मृत्युंजय हैं, जो अविनाशी हैं, जिन्होंने दुनिया के सुखों के लिए खुद ने जहर पिया और दुनिया को जीवन दिया, ये कह रहे हैं अग जग मय सब रहित बिरागी, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। भगवान प्रेम से प्रकट होता है। और अच्छा, ये बात चली ही है तो मैं एक बात और कह करके आगे बढ़ जाऊं। याद रखना, प्रेम दोगे तो मिलेगा। कभी ऐसी आशा मत करो कि मुझे कोई प्रेम करे तो मैं प्रेम करूं, नहीं। आप किसी को आदर दो, आपको आदर मिलेगा। राम जी ने यही किया है, राम जी का जीवन हम सुन रहे हैं, आप यही करो। कई बार तो बुढ़िया सब हमारे पास आती है और कहती है, महाराज कथा में जरा आप समझाओ बहुओं को कि सास जी की सेवा करनी चाहिए। ल होशियार भरी, क्यों रे? एक सिक्के की दोनों साइड हैं। तुम मां बन जाओ उसकी, और मां की तो बेटी हमेशा सेवा करती है। तुम सास बन के क्यों चलती हो? फिर तो वो बहू है, वो गाना है ना,
सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो उसके में वो ये बोलती है, सांस रुक जाएगी चलते, सांस नहीं सांस रुक जाएगी ऐसा है। लेकिन वो इतना प्रेम देती है सास जी कि कभी कभी वो कहते नहीं सांस रुक जाएगी। प्रेम देंगे तब प्राप्त होगा, ये लिख लो। कोई दे न दे, आप लुटाओ यार, देने की कहां बात है, लुटाओ। सबसे कहो भैया कैसे हो। दुनिया में ऐसा कौन है जिसके कांधे पर हाथ रख के आप बोलो भैया ठीक से तो हो ना, मेरे जैसा कुछ काम हो तो जरूर मुझे बताना। दुनिया में कौन ऐसा है जिसको अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन हम इतना नहीं कर पाते यार। तो लाख पूजा पाठ करो, भगवान कहते हैं मुए मैं तो खुश हूं, तू उधर जा उसको खुश कर, मैं तो प्रसन्न हूं, कहां चिंता है। 11 बार मेरे इधर इधर घूमता है, एक बार अपनी माँ को भी बिठा के घूम ले यार, वो राजी हो जाएगी तो मैं तो राजी हूं। एक बार माँ के चरण पकड़ ले, एक बार अपने बाबूजी को पूछ ले कि आप कैसे हैं, एक बार अपने बड़े भैया को अपनी भाभी को प्रणाम करो, एक बार अपने बेटे को कभी गोद में लेकर के प्रेम से पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चलती है, वो राजी हो जाएंगे। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, हे शिव जी आपने जो कहा एकदम सही है। बोले जहां हो वहां से भगवान की स्तुति करी जाए। और सब देवता ने मिलकर, अब हम राम जन्म की ओर चल रहे हैं, देवता सब मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। वो विजय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बृंदा, निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायक दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जो भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरूखा, मन बच क्रम पानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूठा। राजा राम राम
सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवंश श्री भगवान राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बारिधि अंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नवतनाथ पद कंजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 परब्रह्म परमात्मा ने देवता और पृथ्वी को भयभीत जाना, उनकी स्तुति को सुना, उनके स्नेह युक्त वचनों को सुना और शोक और संदेह को हरने वाली सुंदर आकाशवाणी हुई है। हे देवताओं, आप डरिए मत। सूर्य वंश में मेरे अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लेने वाला हूँ। कश्यप अदिति ने बहुत बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ और वे ही दशरथ कौशल्या बन के आए हैं, मैं उनका बेटा बनूंगा। पराशक्ति के सहित मैं अवतार लेने वाला हूँ, पृथ्वी का भार हरने वाला हूँ। हे देववृंद, आप सबको निर्भय करने वाला हूँ। देवता सब प्रसन्न हुए हैं और देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, चलो आप लोगों का काम बन गया, अब आप क्या करोगे? बोले बस अब हम स्वर्ग में वापस जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं, भगवान साक्षात ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, मनुष्य का अवतार धारण कर रहे हैं, आप सबको भी उनकी लीला में सहाय करनी चाहिए। तो सब के सब देवता वानरों का शरीर धर धर के पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा की तैयारी करने लगे हैं। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, अपार बल और प्रताप था उनमें। चले गए हैं सब। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सब रुचिर चरित्र मैंने आप सबको सुना दिया, अब जो बीच में जो कथा कहनी है मुझे, उसको मैं कहता हूं, आदर के साथ सुनिए। अवधपुरी रघु कुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अयोध्या पुरी है, रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ इस समय पर शासन कर रहे हैं। जिनका नाम वेदों में विख्यात है, वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी हैं। हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति है और बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई है। कौशल्या, सुमित्रा, कई 3 रानियां हैं और वे सब की सब पवित्र आचरण वाली हैं और श्री हरि के चरणों में दृढ़ भक्ति करती हैं। एक बार राजा को ऐसी मन में आई, क्या यह दिव्य वंश सूर्य वंश मुझसे ही अटक जाएगा? क्या यहां से आगे इस सूर्य वंश की धुरा को संभालने वाला और कोई प्रकट नहीं होगा? जब चिंता हुई तो वे गुरुदेव के घर पर गए हैं।
एक बार भूपति मन माही, है गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। राजा को चिंता हुई है, गुरुदेव के चरणों में जाकर के शीश नवाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायौ। जो सुख हुआ था, गुरुदेव की कृपा से जो सुख था वो सब भी वर्णित किया, और फिर जो दुख की बात थी वो भी कह दी। गुरुदेव ने कहा, अरे राजवी, ए राजा, आपने जब तक आकर के मुझे नहीं कहा था तब तक की ही बात थी। जो भी दुख है, जो भी शोक है, जो संदेह है, जब तक आप गुरु जी के चरणों में निवेदन नहीं कर देते हैं तब तक ही आपके हैं। जब आपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर दिया फिर तो वो गुरु के हो गए। धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी। हे राजन, धीरज धारण करिए, आपके एक नहीं 4 बेटा होंगे। चारों कैसे होंगे? बोले वो त्रिभुवन उनको जानता होगा, वेद के साक्षात तत्व होंगे। आप चिंता न करें, अपने भक्तों का भय हरण करेंगे। क्या करना है इसके लिए? बोले वो आप महल में जाओ, जो करना है हम करेंगे। एक बार गुरुदेव के चरणों में आपने कुछ रख दिया, फिर तो गुरुदेव ही उसको देखते रहेंगे। गुरुदेव ने किन को बुलाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया हुति दीने, भगति सहित मुनिया हुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी नाम के ऋषि को बुलाया है। उन्होंने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। देखिए, सत्ययुग में तपस्या से भगवान मिलते थे, त्रेता में यज्ञ से मिलते थे, द्वापर में फिर पूजा, और कलयुग में संकीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। तो यहाँ त्रेता युग की कथा है, इसलिए इन्होंने लिख दिया ये श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान की प्राप्ति, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। और ऋषि ने जैसे ही भक्ति पूर्वक आहुति डाली है, कुंड से अग्नि नारायण प्रकट हो गए। एक बार जय जयकार बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, सद्गुरु नारायण भगवान की जय। हाथ में हविष्यान्न लेकर के प्रकट भये। उन्होंने राजा दशरथ को दिया, दशरथ जी ने सूंघ करके रानियों को दिया, और रानियों ने आपस में उसको बांटा है। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, सबसे पहले आधा भाग कौशल्या जी को, फिर जो बचा उसमें से आधा आधा करके, एक आधा जो बचा था वो कैकेयी जी को, और जो आधा बचा उसको भी फिर आधा आधा करके कैकेयी और कौशल्या जी ने मिल करके सुमित्रा जी को दिया है। तो एक भाग कौशल्या जी ने लिया, एक भाग कैकेयी जी ने लिया, और 2 भाग सुमित्रा जी ने। तो तभी से सुमित्रा जी ने ऐसा सोच के रखा था कि यदि मेरे 2 बेटा होते हैं तो एक को मैं कौशल्या के बेटे की सेवा में रख दूंगी और दूसरे को कैकेयी के दे। दोनों को सेवा में रखने का संकल्प रखा है उन्होंने, और सुमित्रा जी और यही विधि गर्भ सहित सब नारी। और इस प्रकार से सुंदर समय थोड़ा बस आगे बढ़ा है, और सुख जुत कछुक काल चली गयौ, और जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। कहते हैं कि योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सब जब अनुकूल हो गया, उस समय गोस्वामी जी उनकी तिथि की घोषणा करते हुए कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा।
पावन काल लोक विश्राम। चैत्र मास का पवित्र महीना था, नवमी तिथि थी। नवमी को ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले कहते हैं कि ये रिक्ता तिथि है, इसको खाली तिथि मानते हैं। तो राम जी ने सोचा ये रिक्ता है, कोई बात नहीं, हम मर्यादा का ऐसा सुंदर आचरण करेंगे कि इसको हम भर देंगे। रिक्ता को भरने के लिए ही राम जी आए, तो नवमी तिथि में प्रकट हो गए हैं। और फिर गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं नवमी का मतलब नवमी तिथि, ये तो करो ही करो, लेकिन संस्कृत भाषा में मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं ये कहना हो तो उसके लिए भी यही कहते हैं त्वाम नवमी, मैं आपको वंदन करता हूं। तो उस तिथि को प्रणाम करता हूं जिसमें मेरे प्रभु श्री रामचंद्र प्रकट हुए। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न का समय और अभिजीत मुहूर्त था। और उस समय जब सब लोग आराम कर रहे थे, उन सबको विश्राम देने के लिए प्रभु श्री राम का प्राकट्य होना है। सब देवता आए हैं और भगवान श्री हरि की गर्भस्तुति करके फिर चले गए। गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी। सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह जब विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे, समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट भये और उसकी सूचना देते हुए गोस्वामी जी की लेखनी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी उधर उधर हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करानंता। माया गुण ज्ञान दीत अमाना विद पुराण बनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता। महिर लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता को
अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला गायो हितकारी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव तूपा। प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। ओ कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। ओ कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। परब्रह्म परमात्मा कौशल्या जी के सम्मुख प्रकट हुए। कौशल्या जी के महल से 2 दासियां दौड़ी हैं। अरे महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ ने पूछा क्या समाचार है। कहा माता कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया है, वो सुंदर सांवरा रंग का है। कैकेयी अम्बा के महल से भी 2 दासियां दौड़ती हुई आई। महाराज बधाई हो। महाराज ने कहा क्या समाचार है। कहा कैकेयी अम्बा ने एक कुंवर को जन्म दिया है, श्याम वर्ण के हैं, और सुमित्रा के यहाँ से तो 4-4 दासियां दौड़ती हुई आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जब महाराज ने पूछा क्या बधाई है, बोले सुमित्रा अम्बा ने तो 2-2 गोरे गोरे कुमारों को जन्म दिया है। राजा प्रसन्न हुए। परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजा बहुबाजा। राजा ने कहा अब सब बैठ करके नहीं चलेगा, अब तो खड़े हो जाइए। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। कौशल्या ने लालो जायो जय रामचंद्र के। हाथी घोड़ा पालकी जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। वो फूल है कि सारे। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। 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 हाथी घोड़ा पालकी जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। कौशल्या ने लालो जायो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो 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 जय रामचंद्र के। वो क्या ऐसे ही खड़े खड़े उत्सव होता है कि नाचते नाचते होता है। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। 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 हाथी घोड़ा पालकी जय रामचंद्र के। हाथी घोड़ा पालकी जय रामचंद्र के। कौशल्या ने लालो जायो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र के। अवध में आनंद
कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, 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 जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल के, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र के जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, 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 जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के बरेली में आनंद भयो, जय रामचंद्र के बरेली में आनंद भयो, जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के कौशल्या ने लालो जायो, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के अवध में आनंद भयो, जय रामचंद्र के हाथी घोड़ा पाल की, जय रामचंद्र के जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र के जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र के जय रामचंद्र की, जय रामचंद्र के श्री रामचंद्र भगवान की जय। व्यासपीठ से आप सबको राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। कथा विराम ले रही है। कल शाम को 5 बजे फिर, आज तो थोड़ा मैं भी लेट हो गया था, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कल ट्राई करेंगे बिल्कुल 5 बजे शुरू हो जाए। कल 5 बजे फिर से भगवत चर्चा करेंगे। जय जयकार करिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। तीरथि कलित ललित सिय पीकी। तीरथि कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरनि पवन सुत कीरति नेकी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। सो सार धन को सब। मुनि जन धन संतन को सब रस। सारस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। भुसुंडी गरुड़ के की। आरती
आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरियमी की, सात मात सब धरि दुलरी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री रामचंद्र भगवान की जय।